गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, हमने फेसबुक सेटिंग्स की पार्ट 1 वीडियो में अकाउंट सेटिंग्स और प्राइवेसी सेटिंग्स देख ली थी। अगर आपने नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम बाकी सारी सेटिंग्स देख लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंट सेटिंग्स और सिक्योरिटी सेटिंग्स के बाद में आती है प्राइवेसी सेटिंग्स। प्राइवेसी सेटिंग्स में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारी सेटिंग्स है, जैसे प्राइवेसी सेटिंग्स, प्रोफाइल लॉकिंग, फेस रिकॉग्निशन, प्रोफाइल एंड टैगिंग, पब्लिक पोस्ट, ब्लॉकिंग, लोकेशन और एक्टिव स्टेटस। इन सभी को देखेंगे हम, जिनमें से पहली सेटिंग है प्राइवेसी सेटिंग्स। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने प्राइवेसी के रिलेटेड सारी सेटिंग्स आ जाती है। जितनी भी सेटिंग्स आपने प्राइवेसी के रिलेटेड की होगी उन सभी को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। चलिए प्राइवेसी शॉर्टकट्स का फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जो है चेक ए फ्यू इम्पोर्टेंट सेटिंग्स। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने प्राइवेसी चेकअप्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि आप जो भी फेसबुक पर शेयर करते हो और उसे कौन कौन देखता है, फेसबुक अकाउंट को सिक्योर कैसे रखें, अपनी एड्स की प्रेफरेंस कैसे चेक करें, लोग फेसबुक पर आपको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पर डाटा सेटिंग्स क्या क्या है, इन सभी को आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हो। अब बैक क्लिक करना। जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है मैनेज यूर प्रोफाइल। यहाँ से आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पर क्लिक करके आपका वर्क, एजुकेशन डिटेल्स, प्लेसेस लिव्ड, कॉन्टैक्ट इन्फो, बेसिक इन्फो, ब्लड डोनेशंस, अदर नेम्स, रिलेशनशिप और फैमिली मेम्बर, साथ ही ग्रुप्स। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग बेसिक डिटेल्स एंटर कर सकते हो और अपनी बेसिक सेटिंग्स को फेसबुक पर अपडेट कर सकते हो। अब बैक क्लिक करना। नेक्स्ट ऑप्शन है लर्न मोर विथ प्राइवेसी बेसिक्स। यहाँ से आप अपनी फेसबुक अकाउंट की प्राइवेसी से रिलेटेड टिप्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टिप्स मिलेंगे जिनको फॉलो करके आप अपने फेसबुक अकाउंट की प्राइवेसी को और भी सिक्योर बना सकते हो। अब बैक क्लिक करना। अब नेक्स्ट सेटिंग है यूर एक्टिविटी के रिलेटेड। फेसबुक अकाउंट की प्राइवेसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हु कैन सी यूर फ्यूचर पोस्ट। इस पर आप क्लिक करना। इस पर आप फ्यूचर पोस्ट यानी कि आप जो भी फेसबुक पर पोस्ट करने वाले हो उसकी सेटिंग पब्लिकली या फिर प्राइवेटली कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर ट्राई नाउ पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर फेसबुक पोस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी स्टेटस या फिर फोटोज, वीडियोस अपलोड कर सकते हो। पोस्ट करने से पहले आप यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके इसकी सेटिंग कर सकते हो कि आपको पोस्ट को पब्लिक रखना है या फिर प्राइवेट रखना है, या फिर किसी स्पेसिफिक फ्रेंड्स को शो करना है, या थोड़े फ्रेंड्स के अलावा सबको शो करना है, या फिर किसी को शो नहीं करना। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हो। जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है लिमिट हु कैन सी पास्ट पोस्ट। यहाँ जो पास्ट में आप पोस्ट कर चुके हो वो कौन कौन देख सकता है, इसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे आप लिमिट पोस्ट पर क्लिक करोगे, आपकी जो भी पोस्ट होंगी वो सिर्फ आपके फ्रेंड्स देख सकेंगे और कोई भी न्यू यूज़र नहीं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हु कैन सी द पीपल, पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो। यहाँ से आप अपनी फॉलोइंग की प्राइवेसी सेटिंग्स कर सकते हो। जिन लोगों को आप फॉलो करते हो उनको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइड शो कर सकते हो। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हु कैन सी यूर स्टोरीज। यहाँ से आप अपनी फेसबुक स्टोरी की सेटिंग कर सकते हो। अगर आप अपनी स्टोरीज पब्लिक को या फिर फ्रेंड्स को या फिर किसी से हाइड करके या फिर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके आपको कैसे शो करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट करके सेट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू। उसमें पहला ऑप्शन है हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, यानी कि आपको रिक्वेस्ट कौन कौन सेंड कर सकता है, उसकी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। इस पर क्लिक करना। अगर आप चाहते हो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट हर कोई सेंड करे तो एवरीवन पे क्लिक करना। अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट सेंड करे तो आप इस ऑप्शन पर सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हु कैन सी यूर फ्रेंड्स लिस्ट, यानी कि आपके फेसबुक पर जितने भी फ्रेंड्स हैं उसकी लिस्ट कौन कौन देख सकता है, उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। इस पर क्लिक करना। अगर आप सबको शो करना चाहते हो तो पब्लिक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सिर्फ फ्रेंड्स को ही शो करना चाहते हो तो फ्रेंड्स सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप
थोड़े फ्रेंड्स को छोड़ के बाकियों को शो करना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते। अगर आपको स्पेसिफिक फ्रेंड्स को शो करना है तो आप स्पेसिफिक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हाइड करनी है तो आप ओनली मी सेलेक्ट कर सकते हो। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हु कैन लुक अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड। गाइस, अपने फेसबुक पर ईमेल आईडी जरूर ऐड की होगी। अगर आपको ईमेल आईडी हाइड या फिर शो करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर से हाइड या फिर शो कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हु कैन लुक अप यूजिंग द फ़ोन नंबर यू प्रोवाइडेड। आपने फ़ोन नंबर तो ऐड किया ही होगा। अगर आप उसको हाइड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना ईमेल और मोबाइल नंबर को हाइड कर सकते हो। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डू यू वांट सर्च इंजन्स आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक टू योर प्रोफाइल। यहाँ से आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को फेसबुक से बाहर यानी कि सर्च इंजन जैसे कि गूगल सर्च या फिर किसी भी अदर सर्च इंजन से छुपा सकते हो या फिर आप सर्च इंजन में ला सकते हो। यहाँ पर क्लिक करना। अगर आप इस टॉगल बटन को ऑन रखते हो तो आपका फेसबुक अकाउंट गूगल पर सर्च करने पर शो हो जाएगा। अगर आप इसको ऑफ करते हो तो आपका फेसबुक अकाउंट गूगल सर्च में शो नहीं होगा। अब हम बैक क्लिक करते हैं। अब हम प्राइवेसी सेटिंग की अगली सेटिंग देख लेते हैं जो है फेस रिकॉग्निशन। इस सेटिंग की हेल्प से आप अपनी प्रोफाइल फोटो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो भी फोटोज या फिर एल्बम्स आप अपलोड करते हो उनको आप लॉक कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू करके इसको टर्न ऑन करके यहाँ से एनेबल करते हो, ये फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, यानी कि आपके चेहरे को पहचान कर ये काम करता है। कोई अगर फेक अकाउंट क्रिएट करके आपकी फ़ोटो को अपलोड करता है तो उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप फिर उसको इग्नोर या फिर एक्सेप्ट कर सकते हो। सो इस सेटिंग को आपको यहाँ से टर्न ऑन कर लेनी है। जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है प्रोफाइल एंड टैगिंग। इस सेटिंग की हेल्प से आप अपने टाइमलाइन पोस्ट या फिर फेसबुक पोस्ट को मैनेज कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शंस हैं। इसमें जो पहली सेटिंग है वो है व्यूइंग एंड शेयरिंग। उसकी फर्स्ट सेटिंग देख लेते हैं जो है हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल। तो गाइस, आपकी फेसबुक टाइमलाइन पर कौन कौन पोस्ट कर सकता है इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। सेटिंग करने के लिए इस पर क्लिक करना। आप चाहे तो फ्रेंड्स या फिर ओनली मी सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हु कैन सी व्हाट अदर्स पोस्ट ऑन योर टाइम, यानी कि टाइमलाइन पर जो दूसरों की पोस्ट टैग्ड है उसको कौन कौन देख सकता है, उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। सेटिंग करने के लिए इस पर क्लिक करना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे। यहाँ से आप पोस्ट को पब्लिक, प्राइवेट या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस के थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हो। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलो अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू कंटिन्यू टू देयर स्टोरीज। आप चाहते हो कि आपकी फेसबुक पोस्ट को कोई अदर यूज़र अपनी स्टोरी में शेयर कर सके या ना कर सके, इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। सेटिंग करने के लिए इस पर क्लिक करना। अगर आप चाहते हो कि आपके पोस्ट वो शेयर कर सके उसकी स्टोरी में तो आप यहाँ से येस पर कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं चाहते हो तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट फीचर है टैगिंग का। उसमें पहला ऑप्शन है हु कैन सी पोस्ट यू आर टैग्ड इन ऑन योर प्रोफाइल। इसका मतलब है अगर आपका कोई फ्रेंड आपको टैग करता है तो उस पोस्ट को कौन कौन देख सकता है, इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। सेटिंग करने के लिए इस पर क्लिक करना। अगर आप चाहते हो एवरीवन देखे तो आप एवरीवन सेलेक्ट करना। अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स देखे तो आप फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपके फेसबुक फ्रेंड्स ही देखे तो आप फ्रेंड्स सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। अगर आप चाहते हो कि थोड़े फ्रेंड्स के अलावा हर कोई देखे तो आप फ्रेंड्स एक्सेप्ट पर यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि थोड़े ही फ्रेंड्स देखे तो आप स्पेसिफिक फ्रेंड्स सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई भी ना देखे तो आप ओनली मी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो।
अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसका मतलब है कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने किसी पोस्ट पर आपको टैग किया और वो आपके ऑडियंस तक नहीं पहुंचा तो आप उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। सेटिंग करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, फ्रेंड्स या फिर ओनली मी। तो अगर आप ओनली फ्रेंड्स सेलेक्ट करते हो तो न्यूज़ फीड या फिर सर्चेस में वो इस पोस्ट को देख पाएंगे। अगर आप ओनली में सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ आप ही पोस्ट को देख सकेंगे। अब नेक्स्ट सेटिंग है रिवाइविंग। जैसे कि आप जानते हो कि फेसबुक पर कोई भी फ्रेंड कोई भी फोटो या फिर वीडियो टैग कर सकता है जो कि हमारी टाइमलाइन पर शो होता है। अगर वो किसी ऐसी फोटो या फिर वीडियो को शेयर करता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी टाइमलाइन पर शेयर होने से पहले उन्हें रिव्यू करके चेक कर सकते हो। अब आप यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन देख सकते हो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है रिव्यू टैग्स पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग अपीयर ऑन फेसबुक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद अगर कोई टैग करता है तो उसकी रिव्यू आपको मिल जाएगा। अगर आपको पब्लिश करना है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप डिलीट कर सकते हो। सो रिव्यू करने के लिए आपको इसको ऑन कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है रिव्यू व्हाट अदर पीपल सी ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप अपनी प्रोफाइल को रिव्यू करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिव्यू पोस्ट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर्स ऑन योर प्रोफाइल। अगर अपनी किसी पोस्ट पर आपको कोई टैग करता है तो आप इस सेटिंग से उसका रिव्यू भी ऑन कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ से ऑन कर देना है। जब भी कोई आपको टैग करेगा तो पहले वो आपको शो होगा, उसके बाद अप्रूव कर देना तो आपकी टाइमलाइन पर पब्लिकली शो हो जाएगा। अब बैक क्लिक करना। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है पब्लिक पोस्ट। इस ऑप्शन से आप अपनी पब्लिक को कंट्रोल कर सकते हो, उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो पब्लिक पोस्ट में जो पहला ऑप्शन है वो है हु कैन फॉलो मी, यानी कि आपको फॉलो कौन कर सकता है। अगर आप यहाँ से पब्लिक सेलेक्ट करते हो तो कोई भी आपको फॉलो कर सकता है। अगर आप यहाँ से फ्रेंड सेलेक्ट करते हो तो जो आपके फ्रेंड्स है वही आपको यहाँ पर फॉलो कर सकेंगे। अगर आप पब्लिक सेलेक्ट करते हो तो आपके टाइमलाइन पर फॉलोअर्स कौन कौन देख सकता है उसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो, पब्लिक, फ्रेंड्स या फिर ओनली मी सेलेक्ट करके। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पब्लिक पोस्ट कमेंट्स। जब भी आप फेसबुक पर कोई भी पोस्ट करते हो तो उस पर कौन कमेंट कर सकता है उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि आप अगर यहाँ पे पब्लिक सेलेक्ट करोगे तो कोई भी आपकी पोस्ट पर कमेंट कर पाएगा। अगर आप यहाँ से फ्रेंड्स और फ्रेंड्स सेलेक्ट करोगे तो आपके दोस्त और उनके दोस्त भी कमेंट्स कर पाएंगे। अगर आप फ्रेंड्स सेलेक्ट करोगे तो आपके फ्रेंड्स कमेंट कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशंस। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आपकी पब्लिक पोस्ट पर कौन कौन कमेंट, लाइक, शेयर कर सकता है, इन ऑप्शंस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पब्लिक प्रोफाइल इन्फो। जो भी आपकी पब्लिक प्रोफाइल है, जैसे कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर या फिर प्रोफाइल वीडियोस, कवर फोटोज, फीचर फोटोज या फिर आपका शॉर्ट बायो, इनको कौन कौन लाइक कर सकता है, कौन कौन कमेंट कर सकता है, इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से पब्लिक सेलेक्ट करने पर हर कोई आपकी पब्लिक इन्फो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से फ्रेंड्स और फ्रेंड्स सेलेक्ट करते हो तो आपके फ्रेंड्स और उनके फ्रेंड्स भी कर पाएंगे। अगर आप फ्रेंड्स सेलेक्ट करते हो तो आपके फ्रेंड्स ही आपकी पब्लिक इन्फो पर लाइक, कमेंट, शेयर कर पाएंगे। उसके बाद है कमेंट रैंकिंग। अगर आप इसको यहाँ से ऑन कर देते हो, आपकी पोस्ट पर जो भी रिलेवेंट कमेंट्स है या फिर मोस्ट एंगेजिंग कमेंट्स है, ऐसे कमेंट्स टॉप में अपीयर होंगे अगर आप इसको यहाँ से ऑन कर देते हो तो। अब बैक क्लिक करना। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉकिंग। इस पर क्लिक करके आप ब्लॉकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। जिसको भी आपने फेसबुक पर ब्लॉक किया है आप उनको यहाँ पर देख सकते हो और आप उनको यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हो। अगर आपको किसी को ब्लॉक करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप सर्च करके भी डायरेक्ट ब्लॉक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ब्लॉकिंग को मैनेज कर सकते हो।
अब नेक्स्ट सेटिंग है लोकेशन। इसकी हेल्प से आप फेसबुक पर अपनी लोकेशन ऑन कर सकते हो, यानी कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे फेसबुक उसकी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स तक पहुंचाता रहेगा। अब नेक्स्ट सेटिंग है लोकेशन। इसकी हेल्प से फेसबुक पर आप अपनी लोकेशन ऑन कर सकते हो, यानी कि आप जहाँ भी जाएंगे आपकी लोकेशन अपडेट होती रहेगी। लोकेशन ऑन करने के लिए यहाँ क्लिक करना, उसके बाद लोकेशन एक्सेस पर क्लिक करना। यहाँ पे जो टॉगल बटन दिख रहा है आप इसको यहाँ से ऑन कर देना। जैसे आप इसको एनेबल कर दोगे बैकग्राउंड में भी फेसबुक आपकी लोकेशन रिकॉर्ड करती रहेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेशन हिस्ट्री। आप अपनी लोकेशन हिस्ट्री भी देख सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके लोकेशन हिस्ट्री को ऑन कर देना है। अगर आपको लोकेशन हिस्ट्री देखना चाहते हो तो आप व्यू यूर लोकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके देख सकते हो। अब बैक क्लिक करना। प्राइवेसी सेटिंग की जो लास्ट सेटिंग है वो है एक्टिव स्टेटस। इसकी हेल्प से आप अपने फेसबुक एक्टिव स्टेटस को पब्लिकली हाइड या फिर शो कर सकते हो। इसको डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको ऑन कर देना। अगर आप ऑन करोगे तो आपका एक्टिव स्टेटस ऑन रहेगा। अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो आप यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो। तो गाइस हमने प्राइवेसी सेटिंग्स की सभी सेटिंग्स देख लिया है। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है यूर फेसबुक इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है एक्सेस यूर इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आप अपनी फेसबुक इन्फॉर्मेशन जो भी है जैसे कि पोस्ट, फोटोज, वीडियोस, कमेंट्स, लाइक्स, रिएक्शंस, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, इस तरीके की सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हो और अपने फेसबुक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपको जैसे यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे डाउनलोड यूर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना। यहाँ से आप रिक्वेस्ट कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी सिलेक्टेड डाटा है उन सबको आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड नहीं करनी है तो आप यहाँ से अनटिक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट, मीडिया क्वालिटी और डाटा रेंज के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से मीडिया क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है क्रिएट फाइल पर। जैसे आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी आपको यहाँ अवेलेबल कॉपीज में यहाँ पर दिखाई देगी। सो आप इस तरीके से अपने डाटा को डाउनलोड कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्टिविटी लॉग। आपने अपने फेसबुक पर जितनी भी एक्टिविटीज़ की है, यानी कि जितने भी पोस्ट को लाइक किया है या फिर कमेंट किया है या फिर शेयर किया है या फिर आपने इवेंट्स क्रिएट की हो, आप सभी को अपनी एक्टिविटी लॉग में चेक कर सकते हो। अब इसको ईयर वाइज भी सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो, यानी कि आप ईयर वाइज एक्टिविटीज़ को भी चेक कर सकते हो। सो बेसिकली जब से आपने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया है वहाँ से लेके अभी तक की सारी आप एक्टिविटी लॉग यहाँ से देख सकते हो। जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। गाइस इस टॉपिक पर मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, मैं उसको यहाँ पे मर्ज कर दूंगी ताकि वीडियो कंटिन्यू रहे। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो। देखते हो, क्या सर्च करते हो, क्या ब्राउज करते हो या कौन से ऐप्स यूज़ करते हो, कौन सी वेबसाइट देखते हो, किससे चैट करते हो और आप क्या टाइप करते हो, सब कुछ फेसबुक ट्रैक करता है और उसी के हिसाब से फेसबुक आपको एड्स दिखा के पैसे कमाता है। आपको लगता होगा फेसबुक फ्री है और आपकी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपको मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि फेसबुक कैसे ट्रैक करता है आपके डाटा को। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो गाइस, अक्सर फेसबुक क्या करता है, आप दिन भर अपने मोबाइल में जो भी सर्च करते हो या कोई भी ऐप्स यूज़ करते हो, इन सब को ट्रैक करके वो उसकी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को इन्फॉर्मेशन सेंड करता है ताकि वो आपको उसी के रिलेटेड एड्स दिखा सके। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके लिए आपको कौन सी सेटिंग ऑन कर लेनी है। उसके लिए आप फेसबुक ओपन करना,
ऐप को ओपन करने के बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आना। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऐप्स दिखाई देंगे। उसके पहले आपको जो ऊपर लिखा है उसको एक बार पढ़ना होगा। यहाँ पर लिखा है कि ऑफ फेसबुक एक्टिविटी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन दैट बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस शेयर विद अस अबाउट योर इंटरेक्शंस विद देम सच एज विजिटिंग देयर एप्स और वेबसाइट्स। अब इसका मतलब ये है कि आपने कौन सी वेबसाइट यूज की या फिर क्या सर्च किया, कौन से एप्स यूज करते हो, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है फेसबुक कलेक्ट करता है। यहाँ पर आपको जो ऐप्स दिखाई दे रहे हैं ये मेरे कुछ रीसेंट ऐप्स है जो मैंने अपने मोबाइल में यूज़ किया है और एफबी ने इनको ट्रैक किया है। अब अगर आपको ये ट्रैक होने से बचना है तो आप यहाँ से क्लियर हिस्ट्री कर सकते हो। क्लियर हिस्ट्री करने से पहले आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा मोर ऑप्शंस पर। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे। अगर आप चाहे तो अभी तक एफबी ने जो भी ट्रैक किया है वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पर आपको सारा डाटा दिख जाएगा जो भी एफबी ने ट्रैक किया है। उसके लिए आपको क्लिक करना है डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। उस पर क्लिक करने के बाद आप चाहते हो तो यहाँ से सारा डाटा आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि क्या क्या ट्रैक हुआ है तो आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब बैक चलते हैं, फिर आपको क्लिक करना है मोर ऑप्शंस पर। यहाँ पे आपको मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद फिर क्लिक करना मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी। अब यहाँ पर जो ये ऑन है इसको आपको ऑफ करना पड़ेगा, टर्न ऑफ कर देना। अब यहाँ पर आपको नीचे आप पढ़ सकते हो एक्टिविटी टर्न ऑफ। इसका मतलब अब आपका कोई भी डाटा ट्रैक नहीं होगा। अब बैक चलते हैं, फिर यहाँ पर क्लियर हिस्ट्री पर क्लिक करना और सारी हिस्ट्री क्लियर कर देना। नीचे देख सकते हो योर एक्टिविटी हैज बीन क्लियर्ड। अब मैं अगर यहाँ से फिर से चेक करती हूँ ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पे जाके तो यहाँ पे कोई भी ऐप्स नहीं डिस्प्ले हो रहे बिकॉज मैंने अपनी एक्टिविटी को ऑफ करके रख दिया है। तो आपको भी इस ऑप्शन को ऑन कर देना है ताकि आपका डाटा ट्रैक ना हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल के रिलेटेड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मेमोरियलाइजेशन सेटिंग्स। ये सेटिंग हमने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो अकाउंट सेटिंग्स में देख ली थी कि किस तरीके से आप लेगेसी कॉन्टैक्ट को चूज कर सकते हो। उसके बाद है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे, एक डीएक्टिवेट अकाउंट का, दूसरा डिलीट अकाउंट का। यहाँ से आप अपने फेसबुक अकाउंट को टेम्पररली डीएक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है अपना फेसबुक अकाउंट तो आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट का डिलीट और डीएक्टिवेशन यहाँ से कर सकते हो। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैनेजिंग यूर इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आप अपने फेसबुक डाटा को मैनेज करने की हेल्प ले सकते हो। इस पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ से फेसबुक सेलेक्ट करोगे आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे। उनमें से अगर आप सेलेक्ट करोगे आई वांट टू मैनेज माय डाटा तो आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शंस में से आप अपने डाटा अकाउंट के रिलेटेड हेल्प यहाँ से ले सकते हो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको नीचे ऑप्शन आएगा विजिट हेल्प सेंटर का। आप यहाँ से अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डाउनलोड यूर इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आप अपनी फेसबुक इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही आप कॉपी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है एड्स, जिसमें पहला ऑप्शन है ऐड प्रेफरेंस। फेसबुक आपके इंटरेस्ट और अदर बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको ऐड सर्व करता है। फेसबुक पर स्टोरीज कौन शेयर नहीं करता। यहाँ पर जो स्टोरी सेटिंग्स की सेटिंग है इस पर क्लिक करके आप अपनी फेसबुक स्टोरी को कंट्रोल कर सकते हो।
जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से पहला है स्टोरी प्राइवेसी। यहाँ पर आप अपनी स्टोरी प्राइवेसी को कस्टमाइज कर सकते हो, उसी वे में आपकी स्टोरी शो होगी जिस तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी हर कोई देखे तो आप यहाँ पर पब्लिक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके ओनली फेसबुक फ्रेंड्स देखे तो आप फ्रेंड्स सेलेक्ट कर सकते हो। उनमें से आप थोड़े फ्रेंड्स को हाइड भी कर सकते हो, हाइड स्टोरी फ्रॉम पर क्लिक करके। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपने अपनी पब्लिक स्टोरी को म्यूट की होगी तो आप यहाँ पे स्टोरीज यू हैव म्यूटेड पे यहाँ पे आके आप देख सकते हो। उसकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी और सिर्फ आप ही यहाँ देख पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन है शेयरिंग का। यहाँ से आपकी स्टोरी को कौन शेयर कर सकता है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से पहला है अलो अदर्स टू शेयर योर पब्लिक स्टोरीज टू देयर ओन स्टोरी। यहाँ से आप अदर यूजर्स को अपनी पब्लिक स्टोरीज को उनकी स्टोरी में शेयर करने के लिए अलो कर सकते हो। अगर आप अलो करना चाहते हो तो यहाँ से पब्लिक सेलेक्ट करना, अगर आप अलो नहीं करना चाहते हो तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हो। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो है अलो पीपल टू शेयर योर स्टोरीज इफ़ यू मेंशन देम। अगर आप किसी को मेंशन कर देते हो तो वो आपकी स्टोरी को शेयर कर सकता है। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप या तो अलो या फिर डिसअलो कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आर्चिव काम। यहाँ से आप अपनी पब्लिक स्टोरी को हाइड कर सकते हो या फिर उसे छुपा सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके इस टॉगल बटन को ऑन कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टोरीज यू हैव म्यूटेड। आपने किसी की स्टोरी अगर म्यूट की होगी तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगली सेटिंग है नोटिफिकेशंस के रिलेटेड, जिनमें पहला सेटिंग है नोटिफिकेशन सेटिंग्स। इस पर क्लिक करके आप ये जान सकते हो कि फेसबुक पर किन किन एक्टिविटीज़ की नोटिफिकेशन मिलती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे हैं कमेंट्स, टैग्स, रिमाइंडर्स, मोर एक्टिविटीज़ अबाउट यू, वीडियोस, इवेंट्स। इन सब की नोटिफिकेशंस फेसबुक आपको भेजता है और इन सब की नोटिफिकेशंस कहाँ रिसीव करनी है ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट मैसेजिंग का। यहाँ से आप फेसबुक पर टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। उसके बाद है नोटिफिकेशन डॉट्स। शॉर्टकट्स की नोटिफिकेशन की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। अगली सेटिंग है शॉर्टकट्स के रिलेटेड। शॉर्टकट बार पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, वॉच और प्रोफाइल का। इनके टॉगल बटन्स एनेबल करके ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है। इनके थ्रू आप शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो अपनी फेसबुक प्रोफाइल में। जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है न्यूज़ फीड सेटिंग्स। इस पर क्लिक करके आप अपनी फेसबुक न्यूज़ फीड को कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें पहला है फेवरेट्स। फेसबुक पर अगर आप किसी फ्रेंड की पोस्ट सबसे पहले देखना चाहते हो तो आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हो, उसको फेवरेट में ऐड करके। नेक्स्ट है अनफॉलो। यहाँ पर आप किसी भी फेसबुक यूज़र की पोस्ट को हाइड करने के लिए उसे यहाँ से अनफॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है रिकनेक्ट। इस ऑप्शन की हेल्प से आप जिसको अनफॉलो किए हो उन्हें दोबारा फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है स्नूज का। अब आपने जिनको अनफॉलो किया है उनकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। उन्हें आप 30 डेज के लिए दोबारा स्नूज कर सकते हो। स्नूज को कैंसिल करके आप दोबारा से उन्हें एक्टिव कर सकते हो। फेसबुक सेटिंग में जो लास्ट सेटिंग है वो है मीडिया एंड कॉन्टैक्ट्स। यहाँ से आप अपनी फेसबुक मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो। फेसबुक पर जो अपने आप चलने वाले वीडियोस है उनकी सेटिंग्स आप कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल डाटा या वाईफाई ऑन रहे तभी वो ऑटो प्ले हो, या फिर ओनली जब आपकी वाईफाई ऑन हो तभी ऑटो प्ले हो। अगर आप चाहते हो कि ऑटो प्ले ना हो तो आप नेवर ऑटो प्ले वीडियोस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो क्वालिटी यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी आप यहाँ से वीडियो एंड फोटो सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे फ़ोटो अपलोड HD करना है या फिर वीडियो अपलोड, इस तरीके की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। सो गाइस, हमने पार्ट 1 में अकाउंट सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स देख ली थी। अब इस पार्ट 2 में हमने प्राइवेसी सेटिंग्स, यूर फेसबुक इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स, एड्स, स्टोरीज, नोटिफिकेशन, शॉर्टकट्स, म्यूट
न्यूज़ फीड सेटिंग्स, उसके बाद मीडिया एंड कॉन्टैक्ट्स, सारी फेसबुक सेटिंग्स हमने यहाँ से देख ली है।